हमारे बीच में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद हैं, तो अध्यक्ष महोदया से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपके द्वारा होनी है। श्री सुभाष चौहान जी, महामंत्री अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, आप आएं और स्थान ग्रहण करें। आपके यहाँ से महामंत्री हैं या अध्यक्ष? महासचिव, धात के महासचिव है तन्मय नंदाई जी, और धात के उपाध्यक्ष से धात संस्था से उपस्थित उपाध्यक्ष जिसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आएं और स्थान ग्रहण करें। धात से महासचिव महोदय आए और स्थान ग्रहण करेंगे। आओ चौहान जी। श्री उमेश चौहान, जिलाध्यक्ष राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देहरादून। सुनील भाई जी। अक्षय पात्र से श्री दुबे जी और प्रीति मैम। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती चौहान जी। मेरा विद्यालय स्टाफ श्री महिपाल सिंह राठौर जी, श्री विजय कुमार बंसल और श्रीमती कमला पांडे जी, आप आए ताकि आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जा सके। प्रियांशी, एक कुर्सी है। श्री अचल शर्मा जी, जिनके द्वारा हमारे विद्यालय में कक्षा कोना स्थापित किया गया है, आपसे अनुरोध कि आप स्थान ग्रहण करेंगे। धात संस्था से उपस्थित हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री सत्येंद्र सिंह रावत, बीआरसी प्रभारी विकासखंड विकासनगर, आप आए और स्थान ग्रहण करें। मुजम्मिल भाई, सर और मैम को बोल दो आओ यहाँ आकर के बैठ जाओ। प्रियांशी, इधर आओ बेटा, भाग के, जल्दी भाग के। भाई कश्यप जी, स्वागत है आपका। इधर श्रीमती सविता चौहान, एसएमसी सदस्य, से अनुरोध करूंगा कि आगंतुकों को बैज अलंकरण कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगी श्रीमती सविता चौहान। और आप अपने साथ में किसी को लेना चाहो, अंजुम जी आप आ जाओ। बच्चे भेज दो, बड़े बड़े बच्चे। गलत नहीं बोला? नहीं।
सर आप बैठिए। नहीं कोई व्यक्तिगत बनाएंगे कि आदमी से सबको कर बैजन हाँ हाँ एक शॉर्ट में क्योंकि हमारा शिल्प कार्यक्रम है। नहीं बेटा अभी तो है। आत्मरक्षा कौशल की प्रशिक्षक बिपाशा राय आप आए और स्थान ग्रहण करें। बैज अलंकरण कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ धात संस्था से श्रीमती डोभाल जी को कि आगे की कार्रवाई आपके द्वारा संपन्न हो। धन्यवाद सर। हेलो 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 हो जाए नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा। हेलो ठीक है हेलो हेलो हाँ नहीं ऑफ कर दिया था मैंने। किसने करा? नहीं मैंने ऑन किया था सर। ऑन ठीक मुझे लगा सर ने आप सभी को नमस्कार। आज राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुद्रपुर के प्रांगण में उपस्थित राष्ट्रीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री सुभाष चौहान जी, प्राथमिक शिक्षक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जिलाध्यक्ष उमेश चौहान जी और बीआरसी ब्लॉक सर में लिखा तो है ये नहीं लिखा किस किस कहेंगे महामंत्री ब्लॉक सहसपुर सुनील कुमार जी, बीआरसी विकास नगर सुनील रावत जी कोई नहीं आप करते बोलते रहिए। और इस विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य के आदेश पर निमंत्रण पर उपस्थित सभी एसएमसी सदस्य और समस्त विद्यालयों से आए हुए अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय में धात संस्था की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हरीला मनाने हम आपके विद्यालय में आए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी जो धात संस्था की जो टीम है मैं आप सबका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ में हैं श्री तन्मय ममगाई जी जो हमारी धात संस्था के महासचिव हैं। हमारे साथ हैं श्री गणेश उनियाल जी जो धात संस्था के उपाध्यक्ष हैं। और साथ में है नीना रावत जी, धात संस्था द्वारा चलाया जा रहा स्मृति वन, उसकी आप सचिव हैं नीना रावत जी। हमारे साथ में हैं
दीपक खड़का जी, जो हमारी धात संस्था के एक बहुत एक्टिव मेंबर हैं। और ये जो छोटी सी लड़की दिखाई देती हमारे साथ में है अर्चना, जो बहुत एक्टिव मेंबर है धात की, और ये रजिस्ट्रार भी है हमारी। तो स्वागत के क्रम में आप सभी का एक बार फिर से, और साथ ही हमारे साथ में हैं इस विद्यालय को जो धात संस्था की ओर से कोना कक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है, कोना कक्षा अपनी माता जी की याद में भेंट करने वाले अचल शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन। धात संस्था जैसा कि सब जानते हैं एक सामाजिक सरोकारों के ऊपर चलती है। ये संस्था समाज के साथ मिलकर के समाज का उत्थान करने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। तो मैं सबसे पहले बच्चों से ही पूछना चाहूंगी, क्या बच्चों आपने धात का नाम सुना है? पहले सुना है? किसी ने नहीं? किसी ने नहीं? ओके, आप में से किसी ने सुना होगा। तो बच्चों को मैं बताती हूँ कि धात मतलब होता है आवाज देना, ठीक है। धात, हम जब किसी एक गढ़वाल में एक गढ़वाली शब्द होता है ध, जब हम एक किसी इंसान को आवाज देते हैं तो उसे बोलते हैं ध लगाना। और जब हम बहुत सारे लोगों को, पूरी कम्युनिटी को या एक ग्रुप को आवाज देते हैं उसको बोलते हैं धात। यानी कि ध का बहुवचन धात और धात का एक वचन ध। समझ आया? तो हम आज आपके विद्यालय में भी धात लगाने आए हैं कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल होइए और हमारे साथ हरेला मनाने का प्रयास कीजिए और अपने विद्यालय में वृक्षारोपण भी कीजिएगा। तो ये संस्था जो है कार्य करती है अपने, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ये एनजीओ नहीं है, केवल ये एक ऐसा संगठन है जो प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चल रहा है, पूर्णतः समाज के सहयोग से चल रहा है। जो भी हम कार्य करते हैं वो समाज के सहयोग से करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को बुलाया जाए। जो लोग धात संस्था से प्रभावित होते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, वो स्वतः ही इसमें शामिल हो जाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। सभी मेरे अध्यापक गण सामने बैठे हैं। मैं 2021 में रिटायर हुई थी और उसके बाद मैंने धात संस्था का दामन थामा है। और आज मुझे इतना अच्छा लगता है धात में शामिल होकर के कि मेरे जो पुराने 30 साल थे वो वापस मुझे मिल गए। क्योंकि बच्चों के साथ काम करना एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और फिर सारी जिंदगी भर हमने अपने लिए किया है, अब हम समाज के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उससे अच्छा, उससे खुशी का अवसर और कोई नहीं हो सकता। धात संस्था का कार्यक्रम चलता है कोना कक्षा का। तो उस कोना कक्षा में हमारे संयोजक गणेश उनियाल जी हैं और मैं उसकी सचिव हूँ। तो अलग अलग विद्यालयों में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों के साथ बात करके, बच्चों के साथ मिल करके। उनको जब हम किताबें देते हैं, उनसे उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है और मन करता है कि बच्चों के बीच में बैठे रहें। इसके साथ ही धात संस्था बहुत सारे कार्यक्रम करती है। तो आज हम हरेला मनाने आपके विद्यालय में आए हैं कि हम हरेला मनाएंगे। वैसे आपने मनाया होगा अपने विद्यालय में? मनाया सबने हरेला? मनाया है? ओके, पेड़ लगाए हैं सबने? चलिए, तो जरा एक बार हम पहले जोरदार नारे लगाएंगे। आपके पास ये कार्ड है ना? तो सबसे पहले मैं नारा बोलूंगी, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। आप बोलेंगे हरियाली से धरा भरेंगे। ठीक है? चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। दूसरा बोलेंगे सुनो हरेला का संदेश। सुनो हरेला का संदेश। आप बोलेंगे हरा भरा हो मेरा देश। ठीक है? और तीसरा ये है वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। आप बोलेंगे उपज हिमालय की अपनाएं। ठीक है? सब बोलेंगे जोर से? पक्का? चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। मैं चाहूंगी कि बच्चों के साथ और भी सब बोलें, क्योंकि हरियाली तो सब चाहते हैं। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। हाथ उठाकर बोलो, चप्पा चप्पा हरा करेंगे,
चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, अरे सुनो हरेला का संदेश। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। अच्छा, एक और बोलेंगे, मिट्टी पानी और क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बया। ठीक है, जंगल आपके पास में है ना? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बया। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बया। शाबाश, यानी कि खाना सबने बहुत अच्छे से खाया है, एनर्जी मिली है। ठीक है, नीचे के लिए हाँ, साथ में। और इस एनर्जी के लिए वास्तव में अक्षय पात्र से हमारे आए हुए जो अतिथिगण कहूंगी मैं आज के कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब हमारे पास समय कम है, समय का अभाव है क्योंकि कार्यक्रम बहुत लेट शुरू हुआ है, तो मैं सबसे पहले धाद का परिचय देने के लिए, धाद हमारी कहाँ से शुरू हुई, इसकी यात्रा कैसी रही, क्या क्या इसमें हम कार्य करते हैं, उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी धाद के महासचिव श्री तन्मय मंगाई जी को। जोरदार ताली। नमस्कार प्यारे बच्चों और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथी, शिक्षक संघ के जो साथी हैं और विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रजापति जी, जिनके निमंत्रण पर हम लोग आज शनिवार को देहरादून से विशेष रूप से यहाँ पर बाल वाटिका शुभारंभ करने के लिए आए हैं। और शासकीय स्कूलों से धाद का जो एक जुड़ा हुआ है पिछले 3 वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से कोना कक्षा का कार्यक्रम के तहत लगातार बना हुआ है। हम हर वर्ष बहुत सारे स्कूलों में जा रहे हैं, किताबों के कोने लगा रहे हैं और हम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं स्कूलों से, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में जो हिंदुस्तान की जो शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा है, जो उसका बुनियादी सिस्टम है, वो उन सभी हजारों सैकड़ों स्कूलों में बसता है जो एक सबसे बड़ा समाज कल्याण का कार्यक्रम करते हैं, समाज के उस तबके को शिक्षित करने का बीड़ा उठाते हैं जिसमें कंपैरेटिवली शिक्षा की चेतना कम होती है। इसलिए हम सभी उन्हीं शिक्षकों को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करते हैं जो इतने मुश्किल काम को अपने हाथ में लेते हैं और इसे इतनी ऊर्जा से आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आए थे, हमारे देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो मैं आते वक्त यही सोच रहा था कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में स्कूल शिक्षा को पहुंचाना और शिक्षा को वहाँ के बच्चों को एक सक्षम और शिक्षित नागरिक बनाने का जो काम किया जा रहा है, उसके लिए वो टीचर सचमुच भी बधाई के पात्र हैं जो अपने घरों से कहीं दूर आकर के इस काम को अंजाम देते हैं और उन बच्चों के चेहरे पर खुशी लाते हैं। तो आज हम इस खुशी में शामिल होने आपके बीच में आए। तो सबसे पहले तो उन सभी शिक्षकों को लिए तालियां जो हमारे बीच में विद्यमान हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम जो भी कुछ ये एक्टिविटीज़ करते हैं धाद की तरफ से, हम सब उनके काम के समर्थन में आए हैं। और जो कोना कक्षा है उसके बारे में तो उनियाल जी बताएंगे। तो बेटा, जिस संस्था से हम आए हैं उसका नाम है धाद। धाद का मतलब मैडम ने बताया, मतलब तो आवाज़ देना। तो आवाज़ देने का मतलब तो हमारा शब्द का अर्थ है, लेकिन जो हम काम भी करते हैं वो हम केवल आवाज़ देने का ही करते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम धाद के बहुत सारे अध्याय चलते हैं और पूरे प्रदेश में चलते हैं, तो हम जितने भी काम करते हैं उनके लिए हम समाज को आवाज़ लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि वो आए और हमारे साथ काम करें। मैडम ने बताया कि धाद किसी एनजीओ सेटअप में काम नहीं करता, हम सब नौकरियां करते हैं। मैं खुद एलआईसी में सर्विस करता हूँ, उनियाल जी उनजी से रिटायर्ड हैं, मैम हाउस वाइफ हैं, अर्चना इंटीरियर डिज़ाइनर है, आशा डोभाल जी शिक्षिका है, तो रिटायर्ड रही हैं। तो हम सब लोग अपना समय निकाल के, अपनी ऊर्जा निकाल के इस काम को करने आते हैं। हमारा कोई औपचारिक ऑफिस नहीं होता, एक जगह बैठते हैं बस लोग। लेकिन हम लोगों ने इस ढांचे को विकसित करने की कोशिश की कि हम जैसे लोग हैं, हम भी, आप जैसे आप टीचर रहे तो आशा जी भी टीचर रही है, हम सब लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हमारे इर्द गिर्द का समाज बदलना चाहिए और हमको इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो इसके लिए एक तरीका हमने अपनाया कि हमने लोगों को आवाज़ दी और अलग अलग मुद्दों पर जोड़ा।
सबसे पहले धात का काम रहा यहाँ की भाषाओं को लेकर के। उत्तराखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली थी, जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी, रंग। तो 1987 में धात शुरू हुआ और हम लोगों ने गढ़वाली भाषा की एक मैगजीन के साथ इस काम को शुरू किया। उसके बाद उत्तराखंड के बनने का दौर, आंदोलन के दौर प्रारंभ हुए। उस दौर में धात ने अपनी भूमिका को बदला और अलग अलग सामाजिक सवालों पर हमने काम करते हुए संगठन बनाया और फिर एक औपचारिक संगठन के तौर पर काम करना चालू किया। तब से एक लंबी यात्रा है, बहुत सारे काम किए हम शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बहुत सारी चीज़ों में छोटे छोटे बड़े आयोजन करते रहे। लेकिन जो अब आज की तारीख में हमारे जो प्रमुख आयोजन हैं जिनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनमें से एक पहला आयोजन है वो कोनाक्षा का, जिसको लेकर हम आपके स्कूल में आए हैं। वो हम आम समाज से लोगों को कहते हैं कि वो अपने जो स्कूलों को बेहतर बनाने का काम सरकार के साथ समाज भी छोटी सी जिम्मेदारी ले और अपने अंशदान में से छोटा सा 100 रुपये महीने का योगदान करे और एक स्कूल में जाकर के अच्छी किताबें भेंट करें। इस तरह से किताबें तो स्कूल में सरकार भी देती है, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन जब आम समाज जुड़ता है तो वो काम को समझ पाते हैं जिस मुश्किल काम को टीचर लोग अंजाम दे रहे हैं। नहीं तो लोग अक्सर बाहर से सरकारी स्कूलों के लोगों की धारणाएं बहुत अलग तरह की होती है, लेकिन जब वो आते हैं, हम लग 4 साल से आ रहे हैं स्कूलों में आके, हम समझ सकते हैं कि एक टीचर के लिए कितना मुश्किल है इन परिस्थितियों में इस काम को आगे ले जाना। तो इसके लिए बहुत बहुत हम बार बार उनको धन्यवाद देते हैं। उसका दूसरा कार्यक्रम जो हरेला का कार्यक्रम, जिसके लिए हम आपके बीच में आए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 2014 तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई राजकीय पर्व नहीं था। और हम जब धात की एक्टिविटीज़ करते थे तो हमने 2010 में हरेला के साथ वृक्षारोपण को जोड़ते हुए छोटी छोटी गतिविधियाँ करनी चालू करी देहरादून में। और 14 में हम सरकार के पास गए, हमने उनसे बोला कि उत्तराखंड का कोई राज्य पर्व नहीं है, जबकि हरेला एक ऐसा अद्भुत पर्व है जो पेड़ लगाने की, पौधे लगाने की, हरियाली की बात करता है और इसकी दुनिया को हरियाली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हरियाली केवल सरकार के भरोसे नहीं बनने वाली, अगर आम समाज भी इसमें अपनी छोटी छोटी भूमिका निभाएगा तो हम एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो फिर हरेला के साथ सरकार को जोड़ा गया। आप 2015 में पहला औपचारिक आयोजन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में हरेला का धात के साथ हुआ और उसके सैकड़ों और हज़ारों लोग गवाह बने। 1000 बच्चे अलग अलग स्कूल से, उन दिनों आपका संकुल था इंदिरानगर संकुल, इंदिरानगर संकुल के बहुत सारे बच्चे उसमें आए, शामिल हुए और पहला औपचारिक आयोजन हरेला का 2016 में छुट्टी हुई हरेला की। और 2016 में हमने इसे 1 महीने करने का प्रस्ताव दिया सरकार को भी और तय किया कि हम भी 1 महीने तक करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा था पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का 1 दिन नहीं होना चाहिए हरेला का दिन, वो 1 महीने तक चलना, जब तक बारिश है उसका अधिकतम उपयोग कर करके पौधे लगाए जाए। और तब से हम हर वर्ष 1 महीने का हरेला करते हैं। 1 महीने का संकल्प, रोज़ हम एक जगह जाते हैं, नई जगह, जैसे आज आपके बीच में आए, शाम को आज अलग है, कल सुबह अलग है, और हर नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि पौधे लगाने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से भी लीजिए, एक पौधा ज़रूर रोपिए, जहाँ पर संभव है रोपिए, नहीं आपके पास जगह नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपका साथ देते हैं। तो इस तरह से हमने हरेला को करते करते इस वर्ष कुछ वन विकसित किए हैं। और वन का मतलब होता है इसमें 100 पेड़ों का एक जंगल। तो एक स्मृति वन बनाया हमने माल देवता स्थल में, जिसके सेक्रेटरी नीना रावत जी हैं। आज वहाँ 250 से अधिक पौधे जो वृक्ष बनने की कगार पर है, हम पौधों को लगाने के साथ उसको बचाने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए जो भी इसमें पौधा लगाता है वो 100 रुपये महीने का अंशदान भी करता है, ताकि इसकी देखरेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त रहे वहाँ पर। ऐसे ही हम लोगों ने एक पुष्पवन बनाया, एक हमने बालवन बनाया बनियावाला इंटर कॉलेज में, एक हम बना रहे हैं मित्रवन नकरौंदा में। और उस करते करते हमको ये अचानक इस बार एक लगा कि हम इतनी जगह तो हम पौधे लगा रहे हैं, क्यों ना हम जो ये पौधे लगाते हैं इनके साथ हम स्कूलों में बाल वाटिकाएँ बनाई जाए। और 25 पौधों का एक पैच, क्योंकि स्कूलों में बहुत जगह कम होती है, और हम लोगों ने बालवन में तो इत्तेफाक से, बनियावाला में तो बहुत बड़ा पैच था, हमें 100 पौधों के लिए जगह मिल गई, लेकिन सब जगह नहीं होता। तो हमने कहा इसके छोटा स्वरूप बाल वाटिका के रूप से 25 पौधों का बनाया जाए, और जो आज आपके स्कूल में जिसके लिए मैं यहाँ पर आए। तो ऐसे ही हरेला, ऐसे एक हमारा एक पुनरुत्थान कार्यक्रम चलता है, जिस कार्यक्रम में हम लोग जो आपदा से प्रभावित बच्चे रहते हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम समाज से बोलते लोग। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में केदारनाथ आपदा जो आई थी, उसके बाद से हमने उन तमाम बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए समाज को अपील की थी। 175 बच्चों तक हम लोगों ने उनको सहयोग किया। आज भी 55 बच्चों से ऊपर बच्चों को सहयोग करते हैं, और पिछले 10 वर्षों में समाज के सहयोग से 45 लाख रुपए हम उन बच्चों के खातों में भिजवा चुके हैं जिनके पिता किसी भी कारण से इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये 45 लाख रुपए सरकार के नहीं है, ये किसी NGO के फंडिंग के नहीं, ये आम समाज के, आपके, हमारे जैसे लोगों ने दिए।
आपके स्कूल में जब पौधे लग रहे हैं, ये आम समाज के कोई अलग अलग लोग हैं जिन्होंने कहा भाई साहब मेरी तरफ से पौधा लगा देना, हमने कहा चलो रुद्र लगाए थे, किसी ने कहा मेरी तरफ से एक बच्चे को पढ़ा देना। ऐसा एक अभियान चलाते हैं। तो धात का मतलब रहता है लोगों को आवाज़ देना और कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना। ऐसी हरेला है, ऐसी कुनाक्षक है, ऐसी पुनरुत्थान है। हमारी एक थिएटर की टीम है जो नाटकों का आयोजन करती है। हमारे कुछ लोग कविताएं साहित्य का सृजन करते हैं। इस तरह से हमारे यूथ की टीम है। और एक अगर आप लोगों ने अंकिता भंडारी का नाम सुना, बीच में जब एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, उसके हमको लगा था लड़कियों के बीच में, विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के बीच में एक चेतना की बात करने की ज़रूरत है कि बच्चों को अपने भले बुरे का बोध रहे। तो उसके लिए अर्चना जो यहाँ पर कैमरे के पीछे आज बैठी है, अर्चना ही अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम को लीड करती है। तो हम जितने लोग आए हैं सब एक एक कार्यक्रम को चलाते हैं और हरेला में हम सब मिल करके आपके जैसे प्यारे बच्चों और अच्छे लोगों से मिलना आते हैं, कोशिश करते हैं। प्रजापति जी ने जब कॉल करी 2 और 3 बार बोला कि आप हमारे स्कूल में कीजिए, तो हमको लगा इस व्यक्ति के अंदर एक कुछ बेहतर करने की बहुत इच्छा है। इसलिए एक बार नहीं, हमको 10 बार बोला है कि भाई साहब हमारे स्कूल आइए। पर चूँकि आपका स्कूल दूर था हमारे लिए, थोड़ी व्यवस्था करने की दिक्कत होती थी हमको, तो लिहाजा हम पहुँचे। तो हमने इसको आज यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आपके स्कूल से हमारा जुड़ाव बन जाएगा। मुझे उम्मीद है या जुड़ाव आने वाले समय बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चों से भी बेटा विशेष रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से कि जब तुम भी बड़ा बनोगे ना तो तुमने भी अच्छे काम कर रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग अच्छे लोग काम करते हैं तब तुम तक कुछ अच्छी चीज़ें आती है। अब तुम बड़ा जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी भी जब तुम्हें मौका मिले कुछ पैसा कमाओ, छोटा सा काम समाज को देना जरूर। हम इस समाज से ले रहे हैं ना, हवा पानी खाना सब यही से तो आ रहा है हमारे पास। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम भी करें। जो हमसे कमज़ोर है, आज तुम छोटे बच्चे हमसे कमज़ोर हो, हम तुम्हारे पास आएंगे नहीं यार बच्चों को अच्छा पढ़ना। कल जो तुमसे कमज़ोर होगा उसका साथ देना। तो दुनिया अच्छी तब बनेगी जब अपने से कमज़ोर का, अपने से छोटे का, अपने से निर्बल लोगों का साथ देते हैं। ठीक है। तो बाकी मैडम ने नारे लगा दिए थे, मैं भी एक नारा लगाया था, इससे मेरा कोटा पूरा हो जाएगा नारा लगाने का। ठीक है। तो नारा एक है, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। ये याद है ना नारा? सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो। हमने करना है, हम करेंगे ना, इस देश को हरा भरा बनाएंगे। तो सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। अब कैसे हरा भरा होगा? जब हम पौधे लगाएंगे तो चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरा। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे। अब देखो दुनिया में पेड़ इसलिए लगाने होते हैं ना बेटा, तुम्हें ऑक्सीजन मिलता है, हम सांस लेते हैं, दुनिया में आबो हवा, चिड़िया पंछी जानवर सब उस पेड़ से पलते हैं। तो हम कहते हैं कि दुनिया तब खुशहाल होगी जब हर साल पेड़ लगेंगे। तो पेड़ अपने ऐसे नहीं कि इस साल लगाए, अगले साल भी लगाना है, उससे अगले साल भी लगाना। हम तो पिछले कितने सालों से ऐसा करते हैं। तो हम एक नारा बनाएंगे, वृक्ष लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल। याद है कि नहीं है? ये तो मैं बताता हूँ, वृक्ष लगेंगे जब हर साल। तुम रिपीट करना मेरे साथ, कोई बात नहीं। तो बोलो, वृक्ष लगेंगे जब हर साल। वेरी गुड। वृक्ष लगेंगे जब हर साल, वृक्ष लगेंगे जब हर साल। और जो इस साल का नारा है, जो पिछले साल से तो हम पेड़ लगाने की मैंने बहुत बात करी, पर हमको महसूस हुआ देहरादून बन गया राजधानी। इतने पेड़ कट रहे हैं, रोड बन रही है, इतने पेड़ कट रहे हैं, देहरादून में बहुत गर्मी हो गई है। तुम तो इतने अच्छे भाग्यशाली लोग हो, तुम्हारे रोड में इतने सारे सड़क के किनारे पेड़, तो हमारे तो बहुत काट दिए उन्होंने जहाँ पर हम रहते। तो हमको लगा पेड़ लगाने के साथ पेड़ बचाना भी जरूरी है। ठीक है ना, जरूरी है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दे और काटते जा रहे एक तरफ से। तो हम लगाते हैं, इस बार हमारा नारा पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं और उपज हिमालय की अपनाएं। इसलिए उपज हिमालय की अपनाएं कि जो पहाड़ में खेती करते हैं बहुत मुश्किलों में उसका रक्षण करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आएगा, तो हमारा उत्तराखंड अच्छा प्रदेश बनेगा। याद करो नारा एक चलेगा, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं। जोर से, लास्ट वाला तो जोर से कर दो, उससे जा रहा मैं। ठीक है, थक गया। पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं। चलो बच्चों, जो नारे बताए इसे याद रखना। अगले साल अगर हम नहीं भी आए तो उसको अपने आपस में जिस दिन पौधे लगाओ, इनको सबको रिपीट करना। जितनी बार रिपीट करोगे तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें करना क्या क्या। ठीक है, तो आपको बधाई हो बहुत बहुत, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बुलाया। मेरी वाइफ खुद टीचर है, बेतरली में पढ़ाती हूँ।
और इसलिए मेरा सरकारी स्कूलों से मेरा पाला बितरली में मनीषा अंगाई तो मैं सरकारी स्कूलों से हमारा नाता बहुत पुराना है। मेरे ससुर जी भी टीचर है, सास जी टीचर है, तो चाचा जी लोग उत्तराखंड में हर आदमी के परिवार में शिक्षक और फौजी। अरे सर तो हम आपके विभाग में होगा। हाँ तो अब ये अच्छी बात हो गई है, इसलिए मेरे को स्कूलों से आकर के मैं उस काम की तकलीफ़ को, उसके जो रोज़ रोज़ की दिक्कतें उनको समझता हूँ। इसलिए जब कोई स्कूलों को लेकर के समाज में धारणाएं बनती है, हम उसको तोड़ने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं जानबूझ करके, कि लोग समझें कि कितना मुश्किल काम इन स्कूलों में किया जा रहा है इतनी विपरीत परिस्थितियों में। तो इसलिए आप सबको सलाम है, टीचर्स को और बच्चों को भी सलाम है। अच्छी तरह से पढ़ाई करना बेटा, और हम बुक्स भी दे के जाएंगे, और जो भी कुछ ज़रूरत होगी तो हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, एक्टिव हैं। यानी कि स्कूल में भी ऐसे, पढ़ाई में भी ऐसे एक्टिव हो ना, हो ना। यस और नो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते होंगे, लग रहा है, लग रहा है। तो चलिए, ममगाई जी ने, आपने बहुत अच्छे तरीके से धात का हम क्या क्या करते हैं, क्या हमारी संस्था करिए, उसके विषय में बताया। तो बच्चों, आपके विद्यालय में एक कोना कक्षा का भी लगा है, लगा है? उसमें से आप किताब पढ़ते हो? पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ा आपने? सच में? ऐसे तो नहीं बोल रहे? हाँ है? किसने पढ़ा बताओ जरा। कोई कहानी पढ़ी है उसमें से? क्या पढ़ा है? कौन सुनाएगा आकर के? बताओ, जल्दी बताओ। आ जाओ, आ जाओ, अपने हाथ रखिए, आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, शर्माते नहीं है, आ जाओ। जैसा आता है, जो भी याद है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो पढ़ा होगा। आ जाओ, आ जाओ। आफरीन का ही ठेका है, बाकी बच्चे आ जाओ, खाना खाते हैं ना। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई बात नहीं। आफरीन के साथ चलो, एक बार फिर से अपना नाम बता दो सबको, क्लास बता दो, और क्या सुनाना है वो बताओ। नमस्ते, मेरा नाम आफरीन है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं आज सुशीला के कॉलम कहानी सुना रही हूँ। शाबाश, चलो एक बार ताली बजा दो उसके लिए। अब सुनना ध्यान से। तमिलनाडु में एक लड़की सुशीला अपने माँ के साथ रहती थी। उसे कॉलम बहुत अच्छे बनाने आते थे। वह सीढ़ियों, दीवारों और घर के आंगन में भी कॉलम बनाती थी। उससे सब कॉलम बनवाते थे। दिवाली पर, होली पर। कोई बात नहीं, बोलो बोलो, अच्छा बोल रही हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पतंगों पर भी लोग उससे कॉलम बनवाते थे। फिर क्या हुआ? भूल गए? याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। यानी कि उसने किताब पढ़ी है, ये तो सब मानते हो ना। जब पढ़ी है तभी उसने 2 लाइन 3 लाइन जो भी सुनाई, पढ़ करके सुनाई। तो इसका मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ी। वो किताबें पढ़ने के लिए है बेटा, उनको पढ़ो, और बहुत अच्छी अच्छी कहानी है और बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको। पढ़ने हैं, उठानी है, स्टैंड से बुक लेनी है, पढ़नी है और वापस उसमें रख देनी है, ठीक है। तो ये कोना कक्षा का कार्यक्रम जो है हमारा पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, हरेला भी चल रहा है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे साथ में हमारे दास संस्था के जो उपाध्यक्ष हैं और कोना कक्षा के संयोजक हैं श्री गणेश उनियाल जी, कि वो भी आए और कोना कक्षा के विषय में थोड़ी जानकारी दें। उनियाल जी। मंचासीन समस्त अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य एवं मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। जोश खत्म तो नहीं हुआ है? जोश खत्म तो नहीं हुआ है? चलिए, बहुत देर तो नहीं लगा रहे हम? चलिए, अभी आपने बहुत सारी बातें जानी, धात के बारे में जाना, हरेला के बारे में जाना, कोना कक्षा के बारे में भी आपको कुछ जानकारी हो गई होगी।
क्योंकि आपके विद्यालय में चलता है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज सार्वजनिक शिक्षा से जुड़े स्कूलों से जुड़े, और जब समाज किसी कार्यक्रम से जुड़ता है तो निश्चित ही क्रांति आती है। हम भी इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और 2018 से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। 2019 फिर 2020 में कोविड आ गया, 2021 फिर कोविड में ही रहा। उसके बाद फिर हमारी गति बढ़ी। तो आपको मैं बता दूं कि कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, ये पूरे प्रदेश में हम हर जिले में 800 कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं, जिस तरह का आपके विद्यालय में है। और आपने देखा होगा इसमें आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं कहानी की। और चंपक अभी आई है या नहीं आई, लेकिन अगर नहीं आई तो एक आध महीने में आ जाएगी। हर महीने आपके पास एक मासिक पत्रिका चंपक आएगी। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम प्राथमिक, जूनियर और इंटर कॉलेज तीनों के लिए अलग अलग किताबों के साथ चलता है। दूसरा ये है कि इन किताबों को पढ़ करके, हमारा उद्देश्य है कि इन किताबों को पढ़ करके बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट भी आए, क्योंकि मोबाइल की दुनिया आजकल है, आप भी मानते होंगे, बच्चे मानते होंगे। तो मोबाइल पे कम समय खर्च करें, किताबों पे ज़्यादा करें। ठीक है बच्चों, मानोगे? आप इन किताबों को पढ़िए। अगले साल हम फिर आपके लिए नई किताबें भेजेंगे और चंपक आपके पास हर महीने आएगी, तो वो तो हर महीने नई आएगी। ठीक है, बच्चों की पत्रिका होती है, मासिक पत्रिका, वो आपके पास हो सकता है कि अगस्त से आनी शुरू हो जाए, या नहीं तो फिर सितंबर में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है। और ये जो मैंने बताया कि हम 800 कोने इस तरह के स्थापित कर चुके हैं, तो हमारे साथ 800 लोगों ने उनको स्थापित किया है। दाद एक सार्वजनिक अभियान है, सामाजिक अभियान है। दाद का नाम ही जैसे आपको बताया कि दाद देना, हम जगह जगह जा कर के दाद देते हैं और लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, और इस तरह से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाते हैं। हरेला के बात आई तो बाल वाटिका के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। चूँकि हम विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, हम बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे एक विचार आया कि क्यों ना हम स्कूलों को खूबसूरत भी बनाएं, अच्छा भी बनाएं। तो हमने स्कूलों के लिए एक बाल वन की कल्पना की, और बाल वन में ये था कि जहाँ पर भी 100 पौधे अगर लग सकते हैं तो हम वहाँ पर बाल वन बनाएंगे, विकसित करेंगे। इस तरह की जगह हमें देहरादून में बनियावाला में हाई स्कूल है, वहाँ पर हमें काफ़ी जगह है, उनके पास 100 से भी अधिक लग सकते हैं, और हम लगाएंगे भी। तो वहाँ पर हमने बाल वन स्थापित कर दिया है। वहाँ पे हम 100 के करीब पेड़ लगा चुके हैं, 80 लग गए हैं, बाकी अभी लग रहे हैं। चूँकि स्कूलों में अधिकांश जगह स्थान नहीं होता है, कम होता है, तो हमने स्कूलों के लिए एक परिकल्पना और की कि हम एक बाल वाटिका बनाएं। बाल वाटिका में हमने ये आह्वान किया कि जिन विद्यालयों के पास 25 पेड़ लगाने की जगह है, वहाँ हम बाल वाटिका डेवलप करेंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके प्रधानाध्यापक जी ने, प्रजापति जी ने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया, और तब से वो हमसे लगातार संपर्क में है कि आप कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो अंततः हम आज आ गए, और आज हम आपके यहाँ 25 पेड़ और साथ में ट्री गार्ड लेकर आए हैं, और आपके विद्यालय की खूबसूरती को बढ़ाने का हम भी एक प्रयास करेंगे। यद्यपि यहाँ हरियाली बहुत है, लेकिन फिर भी हरियाली जितनी हो जाए उतनी कम है, क्योंकि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। हम पेड़ों को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम तो बल्कि उल्टा उनको नुकसान पहुँचाते हैं। पेड़ हमें सुबह से लेकर शाम तक, जीने से लेकर, जन्म से लेकर के मरण तक हमारा साथ देते हैं। तो हम यहाँ पर बाल वाटिका की स्थापना कर रहे हैं। इस बाल वाटिका के लिए जो आपको और बता दूं कि ये जो 25 पेड़ लग रहे हैं, ये भी समाज के सहयोग से ही लग रहे हैं। इनके सबसे पहला पेड़ तो आपके प्रधानाध्यापक जी ने ही अपनी तरफ से दिया है। उन्होंने उसके लिए 1200 रुपये का सहयोग किया, और उन्होंने अपनी तरफ से एक पेड़ विद्यालय के लिए समर्पित किया। हमारे बीच में नीना रावत जी हैं, उनकी तरफ से भी पेड़ लग रहा है। 2 लोग तो आज हमारे बीच में हैं, बाकी हमारे साथ
YP सिंह जी, अरविंद कुमार गुप्ता, सतीश शर्मा जी, पुष्पा खंडूरी, मीना लखेड़ा, मंजू काला, SD पांडे, विजय वर्मा, बलवंत सिंह रावत, राकेश बहुगुणा, नितिन शर्मा, सतीश शर्मा, हिमांशु डोभाल, देवेंद्र चौहान, आशीष पटेल, इन लोगों के सहयोग से आपके यहाँ पेड़ लग रहे हैं। और ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि देहरादून में ही बैठे हैं, ये बहुत दूर दूर से इन्होंने संकल्प अपना दिया है। तो इस तरह से हमारी ये कोशिश है कि हम विद्यालयों को खूबसूरत भी बनाएं, और जितने विद्यालय भी हमसे संपर्क करेंगे तो हम उसके लिए भी समाज का आह्वान करेंगे, और जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती जाएंगी हम वहाँ पर बाल वाटिका स्थापित करते जाएंगे। तो ये इस तरह से धरती को खूबसूरत बनाने का एक फ़र्ज़ हमारा भी है। हम एक कोने को अपने हिस्से का कोई सा भी कोना चुन लें और उसको खूबसूरत बनाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने देहरादून में ही करना है, आप जहाँ भी हैं। हरेला पे हमने पूरे देश में आह्वान किया, और जहाँ जहाँ उत्तराखंड की संस्थाएं हैं उन्होंने सब जगह हरेला मनाया है। और हमारा प्रयास है कि हरेला को हम पर्यावरण दिवस के रूप में स्थापित करें, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में भी स्थापित करवाएं। गत वर्ष हमने विदेश में भी हरेला मनवाया, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत लोग विदेशों में हैं, तो हमने हरेला विदेशों में भी मनवाया और इस वर्ष भी मनाया गया है। तो हम इसको पूरे विश्व स्तर पर, क्योंकि ये हमारा अकेला पर्यावरण हमारा अकेला नहीं है, हमारा अकेला चिंता का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व की चिंता का विषय है। तो हम इस तरह से इस काम में लगे हुए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि समाज का सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। तो बच्चों, आपको कैसा लग रहा है आपके विद्यालय में बाल वाटिका बनने जा रही है? देखभाल करोगे उसकी? पक्का? कोई पेड़ सूखने तो नहीं दोगे? क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है, लेकिन जब धूप पड़ेगी तो पानी की जरूरत होगी ना। देंगे आप पानी? बचाएंगे ना? फिर हम अगले साल देखने भी आएंगे कि आपने कितने पौधों को बचाया है। पूरे 25 पेड़ लगाएंगे तो 25 के 25 जीवित होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्कूल की देखभाल तो बच्चे ही करते हैं ना। तो सर प्राइवेट स्कूलों में ना करते हो, लेकिन सरकारी स्कूल में तो बेटा सब बच्चे ही करते हैं। हम भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। जितना काम बच्चे करते हैं उतना काम टीचर भी करते हैं, जितना टीचर करते हैं उतना बच्चे भी करते हैं। यही मेरा अपना अनुभव है ना। क्योंकि हमें हमारे पास कोई कर्मचारी ऐसा हमें नहीं मिलता है जो हमारे विद्यालय की देखरेख कर सके, जो हमारे यहाँ साफ सफाई कर सके, कोई नहीं। हम ऑलराउंडर हैं, ठीक है? तो सब काम हमें खुद ही करना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो आपके यहाँ बाल वाटिका बनेगी उसका आप बहुत ध्यान रखेंगे। हरेला, जैसा कि अभी हरेला पर्व पर सर ने बताया कि हरेला हरियाली का पर्व है, एक प्रकृति का पर्व है। इससे पहले हमारे यहाँ पर कोई मनाए जाते थे? हरेला से पहले कोई पर्व मनाया आपने? लोग पर्व नहीं था ना? होली दिवाली मनाई और मनाई, लेकिन उत्तराखंड का लोक पर्व हमें पहली बार मिला है। राज्य पर्व के रूप में हमें हरेला हमारे सामने आया है। और थोड़े दिन बाद अब फूलदेई मनाया था। सब बच्चों ने ड्राइंग भी बनाई थी क्या आपके विद्यालय से? बनाई थी ना। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, अब थोड़े दिन में हम उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे, और जो बच्चे उसमें विजेता होंगे उनको पुरस्कृत भी करेंगे। इससे पहले हमने एक चिट्ठी लिखो कैंपेन चलाया था, जहां कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है। उन बच्चों से हमने कहा था कि आप अपने डोनर के नाम पे एक चिट्ठी लिखिए, थैंक यू बोलने के लिए उनको कि आपने हमारे लिए पुस्तकें भेजी। और हमने ये भी कहा था कि आपको अगर कोई और बुक ऐसी चाहिए कि जो आप चाहते हो कि वो भी आनी चाहिए। तो पता है कुछ स्कूलों से आई थी कि बच्चों ने कहा मैम हमें चुटकुले की बुक भी चाहिए, कहानी कविता उसमें है तो चुटकुले की भी चाहिए। तो बच्चे अपने मन की बात उस चिट्ठी में लिख सकते हैं, और वो कार्यक्रम हमारा हर साल चलेगा, फूलदेई वाला भी और चिट्ठी लिखो वाला भी। तो आप उसमें प्रतिभाग कीजिएगा और विजेता बनिएगा, ठीक है? अब हरेला जब हम प्रकृति के साथ इसको जोड़ते हैं तो सीधे सीधे आता है कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए। पर्यावरण हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों? हरा भरा। और हरा भरा कैसे होगा? पेड़ लगाने से। हमने लगा दिया और छोड़ दिया, हरा भरा हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करोगे देखभाल?
बताओ बताओ बेटा, ऐसे ही बताओ तो। मैम पेड़ लगाएंगे। नहीं, उसकी पेड़ की देखभाल कैसे करोगे? मैम पानी देंगे। हाँ। मैम पानी देंगे। मैम सफाई करेंगे। मैं उसे बचाने के लिए उसके बाहर कुछ सुरक्षा के लिए लगाएंगे। तुम बताओ। मैम जैसे मैम किसी वैसे मैम जंतुओं को खाने नहीं देंगे और मैम पानी डालेंगे और खाद डालेंगे। वेरी गुड, ताली बजाओ जरा अपने लिए। तो ये तभी हम हरेला का संदेश दे पाएंगे, और हम ये कई साल से पूरे 1 माह का कर रहे हैं। विद्यालयों में, संस्थाओं में, हर जगह जा रहे हैं और सब लोगों को जागृत कर रहे हैं अपने देश के प्रति, इस धरती के प्रति, ये धरती के प्रति कि हम इस धरती को हरा भरा बना सकें, इसका श्रृंगार कर सकें। और इस धरती का श्रृंगार करेंगे तो ये भी हमें दुआएं देगी। तो हरेला का मतलब ऐसे बता था आपको। हरेला एक प्रकृति का पर्व है जिसमें कुमाऊं में ये मनाया जाता था पहले, और कुमाऊं के लोग इसको मनाते थे। तो वो जैसे कि पहले भी बताया कि बीज बोते थे, कई थालियों में बीज बोते थे, और उसमें जो बीज सबसे अच्छा होता था, जिसकी फसल होती थी, उसी को उस साल खेती में प्रयोग किया जाता था, उसको बोया जाता था। तो ये एक हरेला मनाने का। फिर इसको पूजा पाठ करके शिव जी की पूजा करते हैं गाँव के लोग, और धीरे धीरे ये सब जगह ये जब धाद ने शुरुआत की तब ये देहरादून में, उत्तराखंड में पूरे में मनाया जाने लगा। पहाड़ में कुछ लोग, कुमाऊं में और गढ़वाल में भी कुछ लोग अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हम देहरादून में यहाँ पर कहीं नहीं मनाया जाता था। जो पहाड़ से बच्चे हैं वो देहरादून में रहने लगे हैं। बहुत सारे लोग पलायन हो चुका है पहाड़ों से, देहरादून में आ गए हैं, लेकिन वो हरेला का मतलब नहीं जानते थे। और अब लगातार हम 16 जुलाई से हमने स्टार्ट किया था, और 17 अगस्त घी संक्रांत पे हम इसको ख़त्म करेंगे। हम एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, डेली जा रहे हैं, हम हर जगह पौधा लगाते हैं। और जैसे कि अभी उनियाल जी ने बताया, मंगाई जी ने बताया कि हमने बहुत सारे पौधे लगा चुके हैं। स्मृति वन में करीब 250 के करीब पौधे लग चुके हैं, और सारे पौधे कम से कम 6 फीट से ऊपर के हो चुके हैं। तो वो स्मृति वन तैयार हुआ, उसके बाद बाल वन तैयार हो जाएगा, मित्र वन तैयार हो जाएगा, पुष्प वन तैयार हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस धरा को हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मेरे साथ में नीना रावत जी हैं, जो स्मृति वन की सचिव हैं, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखभाल में स्मृति वन में कार्य हो रहा है। तो मैं चाहूँगी, और वो साथ में वो यहाँ पर पौधा भी लगाएंगी, वो पौधा भी लेके आई हैं कि वो यहाँ पर लगाएं, क्योंकि उनका इस इलाके से रिलेशन है। वो रिलेशन वो अपने आप बताएंगी, इसलिए मैं माइक उनको देती हूँ। नीना रावत जी। थैंक यू मैम। हाँ, तो बच्चों हम यहाँ आपके साथ धार लगाना है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर बातें मत करना, ठीक है? थोड़ा सा टाइम और है, गर्मी लग रही है ना? बस अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगी, फिर उसके बाद हम लोग पौधे लगाएंगे, ठीक है? या तो एक नारा लगा दो फिर जरा। कौन सा याद है? सबको याद है? याद है कोई? इतना एक जो याद है, एक बोलो कोई। ठीक है। हाँ, क्या? वृक्ष लगाओ, उम्र बढ़ाओ। बहुत सुंदर, ये हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, आ जाओ, आओ, शाबाश, आओ। अब जरा यहाँ पर जोर से बोल दो। लो, ये आपको पहले, ये आपके लिए गिफ्ट, आपके सर, प्रिंसिपल सर की तरफ से। वृक्ष लगाओ, उम्र बढ़ाओ। आप बोलो, वृक्ष बोलो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। तो ये एक नारा नहीं है सिर्फ, ये एक हकीकत है ना। आप सबको पता है ना उम्र कैसे बढ़ेगी हमारी वृक्ष लगाने से? बताओ। ऑक्सीजन मिलती है ना, हवा मिलती है, वेरी गुड। छाया मिलती है, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको सब पता है, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं कि यहाँ तो बहुत सुंदर आपका, हमें तो आके इतना दिल खुश हो गया। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है, आपने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक छोटी सी वाटिका बनाना है 25 पेड़ों की, ठीक है? तो आप लोग स्कूल में कितने बच्चे हो? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हिसाब हो गया। 2-2 बच्चे एक एक पेड़ की देखभाल करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अभी बारिश हो रही है, अभी तो आपको ज़्यादा ध्यान, उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब गर्मी आएगी तो उसको तो एक रेगुलर पानी देना है, ठीक है? उसके आसपास गंदगी नहीं डालनी है, ठीक है? और उसके आसपास जो सफाई रखनी है, उसकी घास वास जम जाएगी ना, उसको साफ करना है, फिर वो पेड़ बहुत जल्दी से बड़ा होगा। तो 2-2 बच्चे अपनी अपनी 6 से जिम्मेदारी ले लेंगे एक एक पेड़ की, ठीक है? और
हाँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत आभार, उन्होंने जो हमें यहाँ आमंत्रित किया। ये जो पूरा इलाका, ये मेरा जो पैतृक गांव है सहसपुर में है, शंकरपुर में, और हमारे जो परिवार के सभी लोग यहाँ आसपास ही बिखरे हुए हैं। चारों तरफ रुद्रपुर में भी पष्टा यहाँ गांव है, वहाँ पर है, डोबरी है, सोरना है, ये सब हमारा अपना इलाका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ चुकी, और अब मुझे उम्मीद है कि मैं बार बार जो थोड़ा कम आती थी अब ज़्यादा आऊँगी इस क्षेत्र में, और स्कूल में तो ज़रूर आऊँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम। तो देखा, अपनों से मिलने का अच्छा मौका है ये, कि हमें अपनों की याद आएगी जब ये पेड़ यहाँ बड़ा होगा ना। और मैडम ज़रूर आएंगी इधर, क्योंकि अपने इधर पैतृक स्थान पे जब हम आएंगे तो मैडम आपके स्कूल में भी ज़रूर आएंगी कि देख के आऊँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, एक भावनात्मक रिलेशन बन रहा है पेड़ों से। और पेड़ क्या होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं ना बड़े, तो हम अपने बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखते हैं ना, अपनी दादी नानी का, दादाजी का, नाना जी का, है ना, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ऐसे ही ये पेड़ कई कई साल के हो जाते हैं, हमें इनकी भी केयर करनी चाहिए। ये सब कुछ हमें दे रहे हैं, हम इनको कुछ दे पा रहे हैं क्या? क्या दे रहे हैं? अच्छा हम बताओ, क्या दे रहे हैं पेड़ों को? और कुछ एक ऐसी चीज तो दे रहे हैं, खाद, और मिट्टी तो है ही। सबसे पहली बात, हम तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, हम तो उनको वही दे रहे हैं, और वो बेचारे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन आपको जीवन दान दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन पेड़ों की हमेशा रक्षा करना। कहीं अगर पेड़ कट भी रहे हो ना, तो वहां भी आवाज उठाना कि इस पेड़ को मत काटिए आप। ठीक है, और हमेशा जब बड़े पेड़ के पास जाते हैं, किसी भी पेड़ के पास जाते हैं ना, तो एक बार बैठ करके देर तक सोचना और पेड़ से बातें करना, आपको अच्छा लगेगा। अपने मन की बात, जहां हम कहीं नहीं कह सकते ना अपने मन की बात, मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, भाई बहन किसी को नहीं बोल सकते, वहां पेड़ के पास आके बोल सकते हैं। हमारा मन भी हल्का हो जाएगा कि हमने क्या कहा है। और जब पेड़ जो होगा वो आपको बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी आप ऐसे भी कह सकते कि मैंने तो क्या किया पेड़ के जिंदगी में। जब आए सब कुछ हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेड़ खड़े हैं ये निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहे हैं। छाया, फल, लकड़ी, फूल सब कुछ दे रहे हैं, और अंत में जाते समय भी हम इसी को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें इनको बचाना बहुत आवश्यक है, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। जितना भी हो सके, अगर हमारे आसपास कहीं जगह नहीं है तो हम दूसरे की जगह में, जहाँ ये पंचायती जमीन गांव में बहुत होती है, वहाँ पर भी हम पेड़ लगा सकते हैं। एक पौधा गमले में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन गाँव में तो ऐसी जगह की कमी नहीं होती। हमारे साथ दीपक खड़का जी हैं, जो एक संस्था के एक्टिव मेंबर हैं, और इनको पेड़ों से बहुत प्यार है, और आजकल ये धार संस्था में निरंतर पेड़ों के प्रति जो है अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं, और यहाँ भी आज पेड़ लगाने वाले हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो भी 2 शब्द अपने। थैंक यू मैम। स्कूल के प्रधानाचार्य जी, सभी पदाधिकारीगण एवं धात के सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मुझे धात से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, करीब 4 महीने हुए हैं। मुझे जब धात के बारे में पता चला तो फिर मैं यहाँ के पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से मिला। मैंने स्मृति वन, बाल वन, पुष्प वन में जाके खुद पर्सनली देखा, तो मुझे इनका उद्देश्य इतना अच्छा लगा, और उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जो है इसी वर्ष जो है 5 वृक्ष लगाने का संकल्प किया, और मैंने धात के माध्यम से इस पर्यावरण को, इस धरती को बचाने के लिए 5 वृक्ष लगाए हैं, जिसके लिए मैं धात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू धात। और मैंने जो है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, घर में भी अच्छा बगीचा डेवलप किया हुआ है। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है, मेरे परिवार ने जो है कम से कम 25 साल से बोनसाई प्लांट्स बनाए हुए थे, जो कि छोटे छोटे गमलों में उगते हैं। वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको भी मैं धात की कार्यशैली और इनके उद्देश्य को देखते हुए मैंने वो भी सब
धात को डोनेट कर दिए और स्मृति वन में दिए हैं, और जो कि अब उसको जो है प्रॉपर जगह मिलेगी, वन मिलेगा, उसको भूमि मिलेगी, ताकि वो गमले में डेवलप ना होके एक अपने प्राकृतिक तौर पे डेवलप होंगे। तो इसके लिए मैं धात को पुनः शुक्रिया कहूँगा। और बच्चों, धात की वजह से ही आज मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, आप लोगों से मिला, आप लोगों के विचार जाने, बच्चों से मिला। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत गुणवान बच्चे हैं। आशा है मुझे कि ये खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे पर्यावरण से भी प्रेम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों अपने अपने जन्मदिन में कम से कम एक पौधा तो ज़रूर लगाएं, ताकि हम इस धरा को बचा सकें। इसके माध्यम से हम ऑक्सीजन ले पाएँ, गर्मी से बचें, धूप से बचें, भूमि कटाव से बचें, और हमें जो है खाद पानी सब कुछ इसी प्रकृति से मिलता है, इसको हमने बचाना है और इसकी हमने केयर करनी है। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः थैंक यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद खड़का जी। तो बच्चों, करोगे हरियाली, फैलाओगे दुनिया में, पक्का? हमारा कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है। फिर अब पौधे भी लगाने हैं, एक कोना कक्षा का भी भेंट करना है, और जो कोना कक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य जी संजय कुमार प्रजापति जी के द्वारा दिया जा रहा है केदारवाला इंटर कॉलेज के लिए, वो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो हम चाहेंगे कि वो हम इन्हीं को देकर जाएं और ये वापस जो है वहाँ जा कर के उनको भेंट करेंगे। अब मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगी राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुभाष चौहान जी से कि वो भी 2 शब्द धात संस्था को और इन प्यारे बच्चों को अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद मैडम। धात की पूरी टीम को अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक जनपद जन संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जहाँ तक मैडम की बात है, मैं मैडम को बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में कई बार गया हूँ और मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि वे धात से जुड़े हैं, सेवानिवृत्ति के बाद धात से जुड़े हैं। और किसी संस्था जुड़ने का मतलब ये नहीं कि खाली जुड़ के बैठ गए, एक काम करने में मैडम की पहले से तत्परता रही है। काफ़ी एक्टिव मैडम रहे डोभाल मैडम, और अपने स्कूल में भी बहुत काम करते रही हैं। मैं धात मैडम के पूरे टीम को बधाई देना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम आपने पकड़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से संस्था से किसी से डोनेशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डोनेशन लेकर तो उसका दुरुपयोग होता है। जब डोनेशन मिलेगा तो उसमें खाई बाड़ी ज़्यादा चलती है, और जब डोनेशन नहीं लेता अपनी जेब से खर्च करता है तो आदमी मेहनत करता है। वृक्षारोपण हरियाली का कार्यक्रम जो चल रहा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसको पूरे उत्तराखंड में तो लगी रहा कम से कम, बाकी पूरे भारत में लागू हो, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक पेड़ की बात है, मैं खुद अपना, क्योंकि पहले युवक मंगल दल में मैं अध्यक्ष रहा हूँ, हमने 400 पेड़ लगाए थे, 400 पेड़ कटे हमारे, और वहाँ इंटर कॉलेज बनाया आज। वो हमने अपने पैसे से लगाए, अपने मेहनत से लगाए, और आज भी पेड़ वहाँ पर खड़े हैं स्कूल में हमारे। मैं अभी स्कूल देखा है देवपुर, जहाँ पर चौहान जी वहाँ पर प्रधान साहब के कार्य देख रहे हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण का पेड़ देख कर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वृक्षारोपण में हमें अध्यापक को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे तो सहयोग करेंगे, लेकिन उसकी देखभाल में होते हैं। आंकड़ों में दिखाया जाता है लाखों पेड़ लगा दिए गए, लेकिन उपस्थित नहीं है। अगर आप उनको लाखों पेड़ों को देखो, गिनती करो, तो हज़ारों में रह जाएंगे। पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा स्कूल में तो हो जाएगी, लेकिन जो सामाजिक जमीन है, भूमि है, बंजर भूमि है, वहाँ पर कौन जाएगा देखना उसको। लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि पेड़ जितने लगाए जाएँ उनकी सुरक्षा की भी गारंटी की जाए। मैं धात को पूरा बधाई देता हूँ, और हमारे साथ में चौहान जी, सुनील जी और वर्मा जी ने जो आदेश किया, वर्मा जी का आदेश बार बार आ रहा था प्रजापति जी का कि आप जरूर आइए, जरूर आइए। हमने कहा हम कोशिश करेंगे पहुँचने के, और प्रयास किया। मैं वर्मा जी प्रजापति जी को बधाई देना चाहूँगा, यहाँ के स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी। ये तो सच कहा है आपने कि प्रजापति जी बहुत एक्टिव टीचर है। उन्होंने पहले भी हरेला अपने विद्यालय में मनाया था, उन्होंने तब भी मैसेज किया था कि मैम आप लोग आइए और हमारे विद्यालय में हरेला मनाइए।
लेकिन जब हमने एक मैसेज डाला कि जो भी किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर कुछ ज़मीन है वहाँ पर जिसमें हम 25 पौधे लगा सकते हैं, तो सबसे पहला नाम प्रजापति जी का था। तो इसलिए हमने शुरुआत यहीं से की है आज। और आज हम साथ में 25 पेड़ विद ट्री गार्ड भी उनके साथ में हैं और लगा करके जाएंगे और प्रजापति जी की बाल वाटिका को पूरा करके जाएंगे। इसी के साथ मैं सूक्ष्म रूप में उमेश चौहान जी से चाहूँगी कि अपने शब्दों के द्वारा हार्दिक बधाई हरेला की और दास संस्था को निवृत्त करें। धन्यवाद। आज जूनियर हाई स्कूल रुद्रपुर के प्रांगण में दास संस्था के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच धाद के सम्मानित जो कार्यकर्ता हैं, ममगाई जी, उनियाल जी, खड़का जी, शर्मा जी, हमारे बीच आशा डोभाल बहन जी और अन्य समस्त कार्यकर्ता, हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय जूनियर शिक्षक संगठन के यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। विकासखंड विकासनगर की ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा चौहान मैम हमारे बीच में है। मंत्री बीरबल कश्यप जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कोषाध्यक्ष मुजम्मिल जी, संयुक्त मंत्री बहन जी सुषमा बहन जी और विकासखंड सहसपुर के मंत्री सुनील पंवार जी व इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय प्रजापति जी और अन्य शिक्षक साथी व प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं धाद संस्था के जो निष्ठावान और निस्वार्थ भाव से जो इस कार्यक्रम को लेकर आगे चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनको आज इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी सुंदर सोच के साथ ये संस्था काम कर रही है। हालांकि ये हमारा आज ये सौभाग्य है कि मैं विकासखंड सहसपुर से हूँ और हम लगभग 4-5 वर्षों से धाद के कार्यक्रम सोशल मीडिया पर अनेकों ग्रुपों में फेसबुक के माध्यम से देखते रहते हैं, मगर इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मुझे यहाँ पर आज विकासखंड विकासनगर में मिला। इसके लिए मैं इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और चूँकि हम देखते थे, मगर विस्तार से जो यहाँ पर आज बताया गया है धाद के बारे में, कक्षा 1 कोना, बाल वाटिका, बाल वन, स्मृति वन और अन्य जितने भी कार्य इस संस्था के माध्यम से किए जाते हैं, सारे के सारे कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का युग भौतिकवादी युग है। हर आदमी अपना जिस कार्य में, जिस सेवा में लगा हुआ है, उस काम को करके और अन्य सामाजिक कार्यों से दूरी बढ़ाता चला जाता है। मगर धाद के द्वारा जैसा अभी यहाँ पर हमें सुनने को मिला है, जितने भी हमारे साथी हैं सभी अपने, चाहे वो राजकीय सेवा में हों या अन्य निगमों में काम कर रहे हों या अन्य सामाजिक कार्य में लगे हुए हों, उसके बाद भी समय निकालकर ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। आप लोगों के बहुत बहुत साधुवाद मैं इस मंच से देता हूँ। और हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ आशा डोभाल बहन जी बहुत ही कर्मठ विकासखंड में सहसपुर में हमारे यहाँ रही हैं। जब तक आप सेवा में थी और सेवानिवृत्ति के बाद भी आप इस संस्था से जुड़े और निरंतर काम कर रही हैं। हालांकि मेरे पास भी आपका कई बार फ़ोन आया है, पर आपने जब भी फ़ोन किया तो हमारे आसपास के जो विद्यालय थे उनके नंबर मुझसे लिए, मगर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कभी आपने ऐसा दबाव नहीं बनाया या इस तरह से हमें विस्तार से नहीं बताया गया कि हम भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकते थे। हालांकि हमारे विकासखंड से हमारे कई साथी हैं जो बहुत सक्रिय रूप से हैं। राजीव कुमार पांत्री जी, हालांकि इंदिरा नगर संकुल हमारा पूरा धाद से पूरा ओतप्रोत रहता है और बहुत ही अच्छे और सुंदर कार्यक्रम उस संकुल में होते हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप पूरे जनपद में इस कार्यक्रम को
अच्छे ढंग से इसको संचालित करें और जहाँ भी हमारा सहयोग रहेगा हम अपना सहयोग पूरी तरह से इसमें देंगे। और मेरा संकुल बनिया वाला है जहाँ पर मेरा विद्यालय है, वहाँ पर भी आपने, हालांकि उस दिन मुझे पांथरी जी का फ़ोन आया था, वो मुझसे लोकेशन पूछ रहे थे कि चौहान जी वहाँ पर एक कार्यक्रम है, पर उन्होंने कोई ऐसा मुझे निर्देश या ऐसा कोई आदेश उनका नहीं था कि आप भी उस कार्यक्रम में आइए। तो बनियावाला में जो आप लोगों ने एक बाल वन के नाम से जो वहाँ पर एक कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके लिए जो भी मेरी तरफ से कोई सहयोग हो सकता है, कोई पेड़ अगर लगाने हो तो मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, उसके लिए जो भी सहयोग राशि होगी आशा बहन जी यहाँ पर है, मुझसे संपर्क करेंगी और मेरी तरफ से भी वहाँ पर जो भी 1 या 2 जितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं, जो भी उसकी धनराशि होगी मैं उसकी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और चूँकि समय की बाध्यता है, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर विद्यालय में उपस्थित हैं, आप ही का यहाँ पर विद्यालय है, आप लोगों के सम्मुख भी यहाँ पर हमें आने का अवसर मिला। बहुत ही सुंदर सुशील बच्चे, ज्ञानवान बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बच्चों को भी ये भविष्य के लिए, आगे के लिए ध्यान रखना है कि जो कार्यक्रम बाल वाटिका का आपके विद्यालय में यहाँ पर कक्षा 1 कोना का कार्यक्रम आपके विद्यालय में यहाँ पर अब संचालित होगा, तो उसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ पर विद्यालय के बच्चों की है। आपने उस बाल वाटिका को संरक्षित करना है, उसका संवर्धन करना है, क्योंकि हम रोजाना इस तरह के प्रोग्राम किताबों में पढ़ रहे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत विकट समय है। अगर हमने अपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया, इसको हमने नहीं संभाला, तो ये अब हमारा तो लगभग हमारी आयु पूरी हो चुकी है। मगर जो आप लोग हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आपके लिए आने वाला समय कितना, अब देख रहे हैं हम कि पर्यावरण में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। हम रोजाना देखते हैं कितनी गर्मी हो रही है, कितनी असामयिक बरसात हो रही है, कहीं पर पहाड़ गिर रहे हैं, सर्दी हो रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है। तो इस सब के जो कारण है, इसके पीछे जो कारण है वो हमारा पर्यावरण है। हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, उसको संतुलित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें भूमिका है वो नन्हे मुन्ने बच्चों की है। और बाकी जो हमारे यहाँ संस्था के लोग काम कर रहे हैं, इनका तो मैं किन शब्दों से इनका मैं धन्यवाद और साधुवाद करूं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी। मैंने आपको याद नहीं है, मैंने आपसे कहा था, मैंने आग्रह भी किया था, पेड़ों की तो बात नहीं हुई, शायद मैंने कोना लगाने के लिए कहा था कि आप भी अपने विद्यालय में एक कोना लगवाइए हमारी तरफ से, धात की तरफ से, ताकि हम आपके विद्यालय में आ सकें। तो कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। और अब आपसे हम जी अच्छा 5 पेड़ हम आपकी तरफ से बनियावाला में लगवाएंगे अब, ठीक है। चलिए ताली बजाइए जोरदार चौहान जी के लिए। और 5 पेड़ों की राशि हमारा ये कोड दिया हुआ है, इसमें आप वो कर सकते हैं 1200 रुपये पर पेड़ के हिसाब से, और पेड़ आपका सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी धात की है, ठीक है सर। तो अब ये कार्यक्रम को इसको अंतिम रूप देते हुए मैं चाहूँगी कि हम कोना हम ये कोना भेंट कर रहे हैं हमारे संजय प्रजापति जी, विद्यालय केदारवाला। वहाँ के प्रिंसिपल सर तो नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ पर इनको दे जाते हैं और ये विद्यालय में उनको भेंट कर देंगे। ये सर दिया हुआ इन्हीं की तरफ से लग रहा है केदारवाला इंटर कॉलेज में। आइए सर। सर ओके ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों को ये देखिए कंगी फोटो लेना। थैंक यू सो मच सर। ये इंटर कॉलेज के लिए है 9 to 12 तक, और जो जूनियर का होता है इनमें हम ये रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो देते हैं वो इंटर कॉलेज के बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ताकि वो उससे कुछ पढ़ सकें। इसके बाद इनके विद्यालय में हर महीने एक प्रतियोगिता दर्पण आएगी, वो धात की तरफ से आएगी, और जो छोटे बच्चे होते हैं जूनियर तक के, उनके लिए आती है चंपक, ठीक है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए निवेदन करूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री संजय प्रजापति जी से कि वो माइक भी लें, कार्य का समापन भी करें और आगे की कार्यवाही जो भी उनको करनी है वो करें। धन्यवाद।
फिर इसके बाद हम पौधारोपण के लिए जाएंगे। धन्यवाद मैम। एसएमसी के समस्त सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा चौहान जी, जिलाध्यक्ष श्री उमेश चौहान जी, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के महामंत्री भाई श्री सुभाष चौहान, ब्लॉक मंत्री श्री बीरबल कश्यप जी, ब्लॉक सैंसपुर से भाई सुनील कुमार जी, सुषमा मैम, मेरा स्टाफ और धार से आए सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं। और आप सब लोग आए, आपने अपना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद थी कि समस्त अधिकारी यहाँ पर होते, लेकिन कुछ कार्य इस तरह के बीच में निकल गए कि उन लोगों को बैठक में जाना पड़ा। तो कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले मैं अपनी बहन श्रीमती दुर्गा चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द विकासखंड विकास नगर प्रतिनिधित्व के रूप में, आप यहाँ पर प्रथम नागरिक हैं शिक्षकों के संगठन में, तो आपकी ओर से आशीर्वचन तो सबसे मन के उद्गार निकलने आवश्यक है। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित मंच पर आसीन हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष चौहान जी, जिला अध्यक्ष श्री उमेश चौहान जी, और इस कार्यक्रम को धात समुदाय के आए हुए सभी पदाधिकारी, डोभाल मैडम, आप सभी का स्वागत है। इस विद्यालय मेरे साथ आए हुए मेरे ब्लॉक कार्यकारिणी के ब्लॉक मंत्री बीरबल कश्यप जी, संयुक्त मंत्री सुषमा रानी जी, और आपके ब्लॉक सैंसपुर ब्लॉक के आए ब्लॉक मंत्री श्री सुनील जी, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, यहाँ के समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं इसे पहली बार अटेंड किया है मैडम। आपसे शायद मैं पहले भी बहुत कहीं मिली हूँ, मेरे को बार बार लग रहा है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैडम रिटायरमेंट के बाद भी एक महिला के लिए ये बहुत बड़ा योगदान होता है। अपने परिवार को संभालने के साथ साथ इस समुदाय से जुड़ना और अपनी धरती, पर्यावरण को देखो बच्चों, पर्यावरण को बचा रहे हैं हम। एक पेड़ लगाओगे तो इससे हमें 100 चीजें ये हमारे जीवन में काम आएंगी। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक संजय प्रजापति जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब यहाँ के 5वीं के बच्चे जाते हैं तो उनके प्रत्येक बच्चों से उनकी याद में एक पेड़ जरूर लगवाया जाए। और आप लोगों का बेटा दायित्व है, आपके बड़े भाई यहाँ से जा रहे हैं तो आप उस पेड़ों को बहुत अच्छी ढंग से उसकी देखभाल करें, है ना? क्योंकि पेड़ भी क्या है, वो हमें आपको क्या दे रहा है, जैसे अभी डुअल मैम ने आपको पेड़ क्या क्या दे रहा है, हवा, है ना? हाँ हाँ, तो वो जब पेड़ बड़ा होगा तो आप लोगों को एकदम याद आएगा कि उन भैया के उसमें ये वाला पेड़ है, तो आप सब लोग उसकी रक्षा भी करेंगे, सुरक्षा भी, और अपने काम में भी, जीवन में भी लाएंगे। मैडम, मैं आपको बहुत खुशी है मेरी धात संग्रह से, आपने मेरे ब्लॉक में इतना अच्छा कार्यक्रम किया, और मैं आह्वान करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉक के और स्कूलों में भी इस टाइप का कार्यक्रम करें। मेरा विद्यालय इस ब्लॉक में सबसे किनारे हिमाचल से लगता हुआ राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुल्हाल में मैं सहायक अध्यापक हूँ, तो मैं वहाँ भी आपको इनवाइट करती हूँ। मेरे स्कूल में मैं हर साल, मैं लाइनेस, मेरा रेजिडेंस पोंटा साहिब है, मैं वहाँ की लाइनेस क्लब की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। मैं वहाँ पे पौधे लगवाती हूँ, जितनी कोशिश होती है। अभी भी मेरे यहाँ नींबू, उसके पेड़ पौधे सही सलामत हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे हैं कि वो लोग, वहाँ के लोग, इतना बड़ा कैंपस है, कई बार ताले तोड़ के वो गायों के अंदर घुसा ले, लेकिन अपने से हमारी कोशिश रहती है कि हम जितने ज़्यादा पेड़ों की देखभाल कर सके, बच्चे हमारे करते हैं। तो आप सब लोग
सभी जगह से आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा समय ना करके। धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद मैम। अब मैं आमंत्रित मैंने 5वीं बोल दी, ये तो 8वीं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती दुर्गा चौहान जी, अध्यक्ष, आप आएँ और भाई सुभाष चौहान जी को एक मोमेंटो देकर के सम्मानित करने का कष्ट करेंगी। चलो बेटा जल्दी जल्दी करो, आओ जल्दी आओ। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सुषमा मैम से अनुरोध रहेगा कि आप श्री उमेश चौहान जी का को मोमेंटो देकर के सम्मानित करने का कष्ट करेंगी। अगला भी लिया बेटा। अरे भाई मेन तो था पेड़ लगाने का, बस ये काम होना चाहिए। अब बिल्कुल जी आप भी आओ, आ जाओ। धात संस्था से आए हुए उपाध्यक्ष, धात संस्था के उपाध्यक्ष, महासचिव, आप आए। और भाई सुनील जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती नूरजहां से आग्रह हैं, आगे आ जाओ। श्री ममगई जी, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आने का कष्ट करेंगे। श्री ममगई जी, पौधे लगा रहे, दूसरे ले आओ तो। आ रही श्री ममगई जी, अगला तैयार रखो भी। चलिए सर, अभी औपचारिकता। अब अनुरोध करूंगा उपाध्यक्ष एसएमसी रुद्रपुर से कि आप आएं और हमारी जो अध्यक्ष हैं ब्लॉक की श्रीमती दुर्गा चौहान जी, उनका मोमेंटो देकर के सम्मानित करने का कष्ट करें। सबके लिए पर्याप्त आदमी के लिए प्यार से जो मिलता है उसको बिल्कुल। और ले भाई सुषमा जी से अनुरोध करूंगा कि आप धात संस्था से आए समस्त सदस्यों को मोमेंटो देकर के सम्मानित करने का कष्ट करेंगी। सबको डोभाल में एक साथ आ जाओ, सब एक साथ आ जाओ, एक साथ टाइम की कमी है। ये लो हाथ में लो और खड़े हो जाओ। अर्चना आ जाओ, उमेश सर खींच देंगे फोटो।
आ जाओ ना भैया। अरे आइए हरदा जी का सर आइए ना। बाकी और भी कोई सबको बुला लो ना एक साथ। भाई सुनील जी आ जाओ, अभी आ जाओ। कश्यप जी, कश्यप जी आओ, आ जाओ अभी। हाँ हाँ ये सर आप भी पकड़ के फोटो खिंचाइए। शर्मा जी आ जाओ। आइए सर, मैं एक फोटो थैंक यू। इसके बाद हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ होता है। ये आपके लिए, पूरा आपकी टीम के लिए। टीम के लिए ना सर। ज़्यादा नहीं है सर ये? ज़्यादा होंगे तो उधर आत्मरक्षा कौशल से प्रशिक्षक राय आप चल जल्दी आ, इतना टाइम नहीं। श्रीमती सविता चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी आएं और इस बालिका को सम्मानित करने का कष्ट करें। कोई छोटा तो नहीं, सबको हो गया ना, सबको हो गया। सर चलिए प्लीज बच्चों। अच्छा सुनिए, एक प्रोग्राम और बचा है लेकिन टाइम कम है, इसलिए इस काम को हम बाद में करेंगे। क्या कि आप लोगों को आत्मरक्षा कौशल सिखाया गया था, उसके प्रमाण पत्र मेरे पास पहुंच चुके हैं और उसके लिए हम अलग से दिन तय करेंगे और वो करेंगे हम प्रतिभा दिवस पर। ठीक है, तो अभी हम पौधे लगाते हैं, उसके बाद सभी लोग खाना खाने के बाद पश्चात यहाँ से निकलेंगे। खाना तैयार है। तो बच्चों एक बार नारे लगाते हम लोग दोबारा से जोर से लगाएंगे आप सब। तो सब बोलिए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। वेरी गुड, एक बार बोल दो हैप्पी हरेला।